अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकिब अल्ताफ़ अपने यूट्यूब के चैनल नवाब आकिब अल्ताफ़ की तरफ से। आज आलमोस्ट कोई 8 दिन बाद या वीकली जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि मैं लिबर्टी लैंड की ऑफिशियल साइट पे आया करूँगा और आपको अपडेट दूँगा। तो सुबह अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा लिबर्टी लैंड की साइट पे मेरी इस टाइम की जो लोकेशन है। और सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी डेवलपमेंट की। वो अभी टाइम हो रहा है तकरीबन कोई 5:15 साढ़े 5। काम जितनी मैंने इसकी 180 डिग्री के एंगल से वीडियो बनाने की कोशिश की, मुझे नॉट इवन अ सिंगल मशीनरी हिलती हुई नज़र नहीं आई। मैं अभी बता रहा हूँ, बाकी एंड में ऑब्वियसली वीडियो होगी वो आप देख सकते हैं। अब इनकी रमज़ान में टाइमिंग क्या मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि रमज़ान में मैं अभी आज मेरा पहला ही चक्कर है, तो फ़िलहाल वहाँ पे काम नहीं हो रहा। होपफुली चेंजिंग काफ़ी ज़्यादा हुई, इन्होंने लेन वगैरह काफ़ी ज़्यादा बना ली है, लेकिन अब भी राइट नाउ इस 5:30 वक्त के दौरान काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बाकी आप वीडियो एंड में देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी प्राइजेस की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वंस इन अ वाइल मैं प्राइजेस आपको लाजमी बताया करूँगा। तो प्राइजेस ना थोड़ी सी शफल करते हैं, मतलब थोड़ा सा इसको करते हैं कंपैरिजन भी इसका अपनी फ़ाइल से। लिबर्टी लैंड पिछले रमज़ानुल मुबारक में कहाँ पे खड़ी थी, लिबर्टी लैंड इस रमज़ानुल मुबारक 2023 में कहाँ पे खड़ी है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं लिबर्टी को कर रहा था लास्ट ईयर, उस वक्त जो इसकी प्राइजेस थी ना, खुसूसन नई रेजिडेंशियल प्राइस से कंपैरिजन करते हैं, तो ये जुलाई में तकरीबन आई थी। और जो ओल्ड फाइल थी सिर्फ वही थी, क्योंकि रमज़ान था, रमज़ान तक नई फाइलें नहीं आई हुई थी न्यू रेजिडेंशियल। तो जो ओल्ड रेजिडेंशियल फ़ाइल थी उस पर जो ओन चल रहा था, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे रश ही इसकी फ़र्स्ट फाइल की वजह से आया था, जो कि 5 मरली रेजिडेंशियल थी 31,95,000 वाली। इस पर जो उस वक्त ओन था वो आलमोस्ट 4 लाख प्लस था। रमज़ानुल मुबारक में 4 लाख से ऊपर ओन चल रहा था। आज बात करें, आज गालिबन 28 मार्च है, 2023 है, 5वां रोज़ा। आज उस फाइल पे 3195 वाली फ़ाइल पे जो ओन है वो सिर्फ़ और सिर्फ 60,000 से लेके 80,000 की ब्रैकेट में फॉल कर रहा है। मतलब जो चीज़ 4, साढ़े 4, 4.25 लाख की थी वो कहाँ पे खड़ी है, सिर्फ 60,000 से 80,000 की ब्रैकेट में खड़ी है एक फ़ाइल। अब बात करते हैं इसकी दूसरी फ़ाइल की, नई रेजिडेंशियल उस वक्त थी नहीं, तो रिसेंटली की बात कर लेते हैं। आज की जो उसकी प्राइसेस हैं वो आलमोस्ट 140 से 160 माइनस में जा रही हैं लिबर्टी लैंड की। आप लोगों को प्राइसेस इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपने किसी से फ़ाइल लेनी है, किसी को फ़ाइल पर सेल करनी है, तो आपको स्लाइडली सा आइडिया हो कि यार ये ब्रैकेट में है। कमर्शियल की बात करते हैं। कमर्शियल पिछले रमज़ान में हॉटेस्ट तरीन अपनी पोजीशन पे था, ये कह लें कि पीकेस्ट पोजीशन पे था। स्टार्टिंग में नहीं, ऑब्वियसली रमज़ान की स्टार्टिंग में इस पे जो ओन चल रहा था वो तकरीबन कोई 14 से 16 की ब्रैकेट में था गालिबन पहले अशरे में, जो कि आखिरी अशरे में 25 की फ़िगर को टच हुआ था। वो ऑब्वियसली एक 10-15 दिन बाद जो आखिरी अशरा आएगा उसमें भी थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं कि पहले अशरे में पिछले साल 2022 में जो कमर्शियल की प्राइस थी वो 14 से 16 लाख रुपए ऑन पे था। और आज ठीक 1 साल बाद कमर्शियल जहाँ पे स्टैंड कर रहा है वो माइनस में स्टैंड कर रहा है। माइनस में अवेलेबिलिटी है, आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि मुझसे। मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आपने कहीं से किसी से भी लेना तो आपको आइडिया हो कि आपने इस प्राइस रेंज में लेना। कमर्शियल की बात करें तो वो तकरीबन कोई 4.5 लाख से लेके 5.5 लाख की ब्रैकेट में फॉल कर रहा है माइनस में, अपनी ओरिजिनल वैल्यू से भी माइनस में। और कंपैरिजन करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रमज़ान टू रमज़ान कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जो चीज़ 15 लाख रुपए ऑन पे थी पिछले साल, आज 5 माइनस में, मतलब आलमोस्ट 20 लाख रुपए का डिफरेंस आया हुआ है रमज़ान टू रमज़ान। ओल्ड कमर्शियल कह रहा हूँ, छोटे कमर्शियल की बात करते हैं। 2.66 कमर्शियल लास्ट रमज़ान में जो गालिबन पहला अशरा चल रहा था उस पर जो 2.66 पे ऑन चल रहा था वो आलमोस्ट कोई 4 लाख से 5 लाख की ब्रैकेट में चल रहा था। 4 से 5 लाख ऑन चल रहा था 2.66 कमर्शियल पे, जो कि राइट नाउ 2023 के पहले अशरे में 2 से 3 लाख माइनस में गया हुआ। इसके प्राइस कंपैरिजन करें तो 7-8 लाख रुपए ये माइनस में जा रही है। अब आलमोस्ट ये 3 से 4 कैटेगरी हैं, क्योंकि न्यू रेजिडेंशियल भी नहीं थी, न्यू कमर्शियल भी नहीं था, तो यहाँ पे कैटेगरी इसकी ख़त्म हो गई। अब ये चीज़ें मैं आपको ख़ुद बता रहा हूँ, तो ख़ुद बताने का मकसद ये है कि अगर 1 साल में ये चीज़ें वापस आई हैं, वापस आने की रीज़न मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता आपकी सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है। कौन सा भाई है, कौन सी बहन जिस तबके से जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको पता होगा कि उस फील्ड में
इस पिछले 1 साल के टेन्योर में क्या क्या आया, कितनी मुश्किलात देखने को मिली हैं। स्पेशली ये वो तबका है, ये वो 1 साल गुजरा जिसमें अमीर अमीर तरीन होता गया, गरीब गरीब तरीन होता गया। तो इस 1 साल में मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक ऐसा बिज़नेस आप लोग बीइंग अ मीडियोकर फैमिली, वो बंदा इस पिछले 1 साल में खुश हुआ होगा जो मुल्क के हालातों वाक़यात हैं। तो जहाँ सब चीज़ें डाउनफॉल हुई हैं तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी में भी होना ही होना था। मैं कोशिश करूँगा कि एक हर सोसाइटी की, जो 8-10 सोसाइटीज़ की मैं डील कर रहा हूँ, उसका कंपैरिजन बताया जाए रमज़ान टू रमज़ान के पिछले 1 साल में, जब गवर्नमेंट स्टेबल थी या मुल्क एक ट्रैक पे चल रहा था, तो चीज़ें कहाँ पे थी। अब सवालिया निशान है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इन्होंने 30 अप्रैल डेट दी है इलेक्शन कमीशन ने, सदर साहब आरिफ अलवी साहब ने, और वो उस वक्त मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अल्लाह के इलेक्शन हो जाए, अल्लाह के इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। मेरा पर्सनल मतलब सोर्सेज का कहना, वही बात हुई है, गालबन अक्टूबर में चलेगी डेट, अक्टूबर में भी इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। अल्लाह करे हो जाए, लेकिन होते नज़र नहीं आ रहे। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि ना चाहते हुए भी हमारे मुल्क पे असरात करती हैं और कर रही हैं। ये जो आपको मैं प्राइजेस का डिफरेंस बता रहा हूँ, होपफुली इलेक्शन होते हैं, मुल्क थोड़ा सा स्टेबल होता है, हमें वीएन पता लगता है, हमें ट्रैक पता लगता है। तो ये जो कंपैरिजन मैंने आज किया ना कि 1 साल बाद में इतनी चीज़ें नीचे आई हुई हैं, वो होपफुली कंपैरिजन आफ्टर इलेक्शन में दोबारा करूँगा कि आप ख़ुद देखेंगे कि जो चीज़ें जहाँ पे खड़ी हैं या जितनी माइनस पोजीशन में खड़ी हैं, जब चीज़ें थोड़ी सी सेटल डाउन होती है तो कहाँ पे जाती हैं, तो इसमें कितनी चेंजेस आएगी और कितनी रैपिडली चेंजेस आएंगी। अब बात यह है कि मैं आपको एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है वो बताता हूँ, सिर्फ सुहाने फूल नहीं दिखा रहा या सुहाने ख्वाब नहीं दिखा रहा, क्योंकि चीज़ें तभी चेंज होनी है जब हालात वाक़या चेंज होने हैं। सपोज़ हमारा एक सवालिया निशान है कि यार मैप बीइंग अ ओनर ऑफ द सोसाइटी, मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी, थोड़ा सा आप खुद सोचें कि चीज़ें जब तक ऊपर से स्मूथ लाइन नहीं होगी, मैं इंडिविजुअल जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लूँ, मैं आर्टिफिशियली तौर पे थोड़ी सी मार्केट सस्टेन कर पाऊँगा, लेकिन एट द एंड मुझे जो चारों तरफ से इसकी कह लें कि बाउंस बैक देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हुई हुई है। तो सबसे पहले तो हमारी एक ट्रैक पे आना ज़रूरी है, जो कि इलेक्शंस के बाद हम आएंगे। होपफुली तब तक ये चीज़ें ऐसे अप एंड डाउन होती रहनी है, मासवाए तब तक जब सोसाइटी वाले मैप लॉन्च करते हैं, और मैप होपफुली ईद के बाद ही आएगा। ईद से पहले ये इन दिनों में आता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये मेरी अपनी पर्सनल कह लें कि इंट्यूशन है, या मुझे नहीं नज़र आता। बाकी लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, थोड़ा हाईलाइट करता हूँ क्योंकि वो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, कि ये जहाँ तक आप देखते हैं ना कि काम होना रुक जाता है या आपको सो कॉल्ड ग्रीनरी नज़र आ जाती है, कुछ पैचेस वो होपफुली इसी रमज़ान के अंदर वो पैचेस भी क्लियर होंगे और वहाँ से भी हद नज़र आपको डेवलपमेंट का काम होता नज़र आएगा। अभी काम क्यों नहीं हो रहा वो मुझे कोई आइडिया नहीं है, मे बी रमज़ान में इनकी कोई स्पेशल टाइमिंग हो। बाकी तीसरी चीज़ ये कि ये सारा कुछ बताने के बाद भी अगर मैं लिबर्टी का साथ दे रहा हूँ, ये लिबर्टी के साइड पे खड़ा हूँ, वीडियो आके बना रहा हूँ, वो इसीलिए कि एक वीडियो मैंने लास्ट टाइम भी बनाई थी, थोड़ी सी स्लाइडली से मैं इसका कंपैरिजन कर देता हूँ, जो इसके मुकाबले में मद्दे मुकाबले आई थी इत्तेहाद टाउन ने अभी रिसेंटली 1 जनवरी से उसका पेमेंट प्लान स्टार्ट हुआ है। अब आपने खुद कंपैरिजन करना है कि ये सोसाइटी अभी भी आप लोगों का साथ दे रही है, आप लोगों पे कोई बर्डन नहीं डाल रही, कोई प्रेशराइज़ नहीं कर रही। माइनस में चीज़ें वो हैं, वो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। इत्तेहाद आई, इन्होंने 8 मार्च इन्होंने लास्ट डेट दी थी कि आप अपनी फ़ाइलें सबमिट करवाएं, नहीं तो हम फ़ाइल कैंसिलेशन कर देंगे, फ़ाइल कैंसिल कर देंगे। कोई दूसरी बात इन्होंने नहीं की, मतलब ये पहला प्रेशराइज़ कि आप पे प्रेशर किया गया, जनाब आप करें, बाय हुक और बाय क्रुक करें, और वो उन्होंने कर दिया, डेट दे दी, डेट गुजर गई। अब वो आज करते हैं, 8 अप्रैल करते हैं, 8 मई करते हैं, 8 दिसंबर करते हैं, 10 दिसंबर करते हैं, उन्होंने फ़ाइल कैंसिल कर देनी है, तो कम से कम वो लीगली इस बात पे पक्के होंगे कि यार हमने आपको डेट दी थी और वो डेट गुजर गई है, अब इट्स अप टू अस कि हम जब मर्जी जैसे मर्जी कर दें। एक डेट गुजर गई उनकी। दूसरी डेट रिसेंटली उन्होंने दी थी 26 फरवरी या 26 मार्च, जो कि 30 मार्च कर दी गई है। आज 28 मार्च है। 30 मार्च को दोबारा वो आपके गले पे तलवार लटक रही है कि जनाब ये 30 मार्च है, अपनी फाइलें सबमिट करवाएं, नहीं तो अल्लाह हाफिज़, नहीं तो आपने जो रोना ना वो हमारे आगे ना रोइएगा। हमने आपको लेटर दे रहे हैं, ऑफिशियली तौर पे आपको लेटर भिजवा रहे हैं, वार्निंग लेटर, कि आप करें, आप बाउंड हैं, आप हमारे बात मानने पे बाउंड है, हम जो आपको ऑर्डर करेंगे वो आपको करना पड़ेगा।
तो ये 30 मार्च, अब देखते हैं 30 मार्च को क्या होता है, 30 मार्च के बाद क्या होता है। ये वो चीज़ें हैं जो बीइंग अ डेवलपर या बीइंग अ ब्रांड उनको सोचना चाहिए कि यार जो हालात चल रहे हैं हमें अपने क्लाइंट्स पे, एंड यूज़र पे इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए, इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए उनको कि वो फेडअप हो जाएं। ये मेरी पर्सनल मतलब थिंकिंग है, बाकी आप लोगों की अपनी थिंकिंग है, आप लोग बताइएगा। इस वजह से मुझे थोड़ा सा ये एज़ कम्पेयर टू इत्तेहाद थोड़ी सी इसके लिए थोड़ा सा कह लें कि दिल में थोड़ा सा नरम गोशा रखता हूँ। वो इसलिए कि इन्होंने अभी तक ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया, कोई स्लाइडली सा भी प्रेशराइज़ करने की कोशिश नहीं की अपने एड यूज़र्स को। आप बिलीव करें अभी भी फ़ाइलें ओपन पड़ी हैं। मैंने जो आपको रेट बताया है 3195 वाली फ़ाइल का, जो कि 4-4.5 लाख रुपये ओन पे था, वो राइट नाउ आज की डेट में 60 से 80 हज़ार चल रहा है ओन पे। वो अगर आप अभी भी चाहेंगे कि मुझे ओपन फ़ाइल चाहिए, वो आपको ओपन मिल जाएगी। आज की डेट 28 मार्च में भी सोसाइटी ने आपको प्रेशराइज़ नहीं किया हुआ कि यार जिसके पास ओपन फाइलें हैं वो क्लोज़ करें। क्यों? क्योंकि उनको आइडिया है इस वक्त की कंडीशन का। वो अभी भी सोच रहे हैं आप लोगों का। नहीं तो बीइंग अ मैनेजमेंट या बीइंग अ ओनर ऑफ द सोसाइटी, जो भी है वट एवर XYZ उनके नेम, वो चाहें तो क्या वो आपको नहीं भिजवा सकते लेटर कि यार ये रमज़ान आखिरी दिन है या आखिरी महीना है, चलो करो शाबाश। हमें नहीं पता आपके हालातों, बाकी आज जो भी हैं, आप घर में खाना पक रहा, चूल्हा जल रहा है, नहीं जल रहा, हमारे पास आओ, हमें पैसे दो, फाइलें क्लोज़ कराओ, हमें मंथली इंस्टॉलमेंट चाहिए। करने को ये लोग भी कर सकते हैं, पर अल्लाह ताला ने इनके दिल में शायद थोड़ा सा रहम गोशा रखा हुआ कि वो अभी तक प्रेशराइज़ हमें नहीं कर रहे। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो आप लोगों को सोचना चाहिए कि अगर रियलिटी में यहाँ पे जो जो चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ, तो मैं थोड़ी सी जो इनकी साइड लेता हूँ वो ये रीज़न है कि सराउंडिंग में जितनी सोसाइटीज़ हैं वो आपको प्रेशराइज़ करने लग जाती हैं और कर रही हैं, जो कि ये नहीं कर रही। तो कम से कम इस बात पे इन लोगों का थोड़ा सा फेवर करना, इस बात पे इनकी फेवर करना मुझे लगता है कि मेरा बनता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है वो आप लोग खुद बताइएगा। अभी तक की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। बाकी जिसने इसकी ओवरऑल 180 डिग्री की वीडियो देखनी है कि कितनी डेवलपमेंट का काम हो चुका, तो वो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि अपना ख्याल रखिएगा, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, और हो सके तो अपने इस भाई के लिए भी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।